कि अगर 100 रोटियाँ खाने के लिए बनी है, तो 10 लोगों को 90 रोटी खाने को मिली और जो 90 लोग थे, उनको केवल 10 रोटी मिली और वो कैसे बाँट के खाएँगे, ये सवाल है। तो एक्स-रे का अर्थ सीधा-सीधा है कि उसके तह तक की चीज़ों की जानकारी ले लेना। बॉडी का एक्स-रे होता है एक-एक पार्ट्स को समझना और उस जो पार्ट्स की जो बॉडी है और उस पार्ट्स के अंदर भी कोई चीज़ है तो भी एक्स-रे से निकाल लिया जाता है। बहुत ही जो वेन्स हैं वहाँ तक पहुँचा जाता है। तो जो भारत का वेन्स है ज़ाहिर है कि भारत जो है कई वर्णों में बँटा हुआ है जिसमें आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और कई जाति, धर्म, संप्रदाय में बँटा हुआ है। कि इस समय जो सेक्रेटरी हैं और स्पेशल सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में 97% जो है कम्स फ्रॉम अपर कास्ट तो 97% और केवल जो है यानी कि 3% वो एससी, एसटी हैं और जो ओबीसी हैं इसका अर्थ है उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है सेक्रेटरी के पद पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर कैसे होगा? अगर जब तक हम जो डेमोग्राफिक ऑफ जो है नहीं जानेंगे, जो कास्ट है उसका। तो पूरे देश में अगर आप देखें कि वेल्थ और पावर कैसे बँटा हुआ है। अगर हम एक मंडल कमीशन का रिपोर्ट निकालते हैं, 90-80 का सवाल है। 90-80 और ये रिपोर्ट 90-90 में आई थी, तो उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि केवल 10% यानी 5% एससी-एसटी जो क्लास 1 की नौकरियाँ थी, उसमें 5% एससी-एसटी को था और 5% ओबीसी को था। इस तरह से केवल 10% नौकरियाँ ही जो है उनके हाथ में। तो अगर कास्ट सेंसस अगर होता है तो यह पता चल पाएगा कि भारत में जो डिफरेंट जो है कैटेगरी के लोग हैं, एससी-एसटी हैं, उनका जो है कितना प्रोपोर्शन है जो है पूरा पॉपुलेशन में और उनके हाथ में कितना नौकरी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में है। अमेरिका के एक मंच पर से उन्होंने कहा है, जातीय जनगणना का सवाल उन्होंने उठाया है और जो वो कहें वो हम आपको कोट करके बता रहे हैं। और वो कहते हैं, द प्रिंट के खबर के अनुसार वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जो है वो इंडिया का एक्सरे है, यानी एक्सरे ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसके अलावा नीचे भी उन्होंने कई और बातें कही हैं, वो भी हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वी हैड कैरी out a caste census and the idea behind the caste census was to take an x-ray of Indian society. He said, to find out what are the exact demography of our country, what are the different community and caste, how many people in each community and caste, because without understanding our demography and without understanding who is who, it is the very difficult to distribute पावर एंड हेल्थ। यानी इसका सार ये है कि बिना ये जाने हुए कि हमारे समाज में कौन से लोग हैं या हमारा जो डेमोग्राफिक एरिया है उसका क्या है, हमारे यहाँ कितने कास्ट हैं, बिना ये जाने हुए हम उन पर जो है एक तरह से जो योजना बनाते हैं वो हम लागू नहीं कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट में हैं। ए.एन. सिन्हा दो स्टडीज़ है। ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट जो है वो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा स्टडी करती है और हमारे साथ जो हैं वो विद्यार्थी विकास जी हैं एन सिन्हा के। पहला सवाल आपसे ये है सर कि राहुल गांधी विदेश में कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस वाज टू एक्सरे ऑफ इंडिया, इसका क्या अर्थ हुआ? जहाँ तक सोशल साइंस का सवाल है और अगर साइंस को भी देखें तो एक्सरे का अर्थ सीधा-सीधा है कि उसके तह तक की चीज़ों की जानकारी ले लेना। बॉडी का एक्स-रे होता है एक-एक पार्ट्स को समझना और उस जो पार्ट्स की जो बॉडी है और उस पार्ट्स के अंदर भी कोई चीज़ है तो भी एक्स-रे से निकाल लिया जाता है। बहुत ही जो वेन्स हैं वहाँ तक पहुँचा जाता है। तो जो भारत का वेन्स है ज़ाहिर है कि भारत जो है कई वर्णों में बँटा हुआ है जिसमें आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और कई जाति, धर्म, संप्रदाय में बँटा हुआ है। तो अगर भारत का एक्स-रे करना है और वो एक कहते हैं वहाँ पे उसी जो आप खबर बता रहे हैं उसमें कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर का सवाल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर कैसे होगा? अगर जब तक हम जो डेमोग्राफिक ऑफ जो है नहीं जानेंगे, जो कास्ट है उसका।
तो पूरे देश में अगर आप देखें कि वेल्थ और पावर कैसे बटा हुआ है, अगर हम एक मंडल कमीशन का रिपोर्ट निकालते हैं, 1980 का सवाल है, 1980 और ये रिपोर्ट 1990 में आई थी, तो उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि केवल 10% यानी 5% SC/ST जो क्लास 1 की नौकरियां थी, उसमें 5% SC/ST को था और 5% OBC को था। इस तरह से केवल 10% नौकरियां ही जो है उनके हाथ में था। 10% केवल नौकरी जो है, केवल जो है SC/ST OBC के हाथ में था। इसका अर्थ है कि भारत में जिनकी आबादी एक अनुमान के मुताबिक लगभग 90% है, उनके हाथ में 10% नौकरियां हैं और जिनकी आबादी जो जनरल कास्ट उस समय थे, उस 90% नौकरियां, अर्थात 10% लोगों के हाथ में 90% नौकरियां। और ऐसे समझा जाए कि अगर 100 रोटियां खाने के लिए बनी है, तो 10 लोगों को 90 रोटी खाने को मिली और जो 90 लोग थे, उनको केवल 10 रोटी मिली और वो कैसे बाँट के खाएँगे, ये सवाल है। तो ज़ाहिर है राहुल गांधी जो ये सवाल उठा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर का, और पावर का अगर सवाल आएगा, तो भी अगर आप देखें एक तो ये क्लास 1 की नौकरी का आपने देखा मंडल कमीशन के रिपोर्ट में। आगे हाल की जो है रिपोर्ट्स हैं भारत सरकार का, ये डेटा भारत सरकार की कई वेबसाइट से लिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि इस समय जो सेक्रेटरी हैं और स्पेशल सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, 97% जो है कम्स फ्रॉम अपर कास्ट, तो 97%, और केवल जो है यानी कि 3% वो SC/ST हैं और जो OBC हैं, इसका अर्थ है उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है सेक्रेटरी के पद पे। ये डेटा जो है 1 या 2 साल पुराना है। तो अगर आप ये देखें कि एक OBC खास करके देश में वर्ग है, 52% मंडल कमीशन के अनुमान है कि 52% उनकी आबादी है। तो सवाल है जिनकी आबादी 52% है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप ये दूसरी तरफ देखें, जो खास करके SC/ST हैं, उनको भी जो सेक्रेटरी का पद है, वहाँ पे उनके पास नहीं है। जो पूरे देश में जो गाइड करते हैं, जितने पॉलिसी इम्प्लीमेंट होते हैं, वो सेक्रेटरी लेवल से ही पूरे देश में जो है सेंट्रल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है या कराया जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा इनइक्वालिटी दिखता है। तो इसलिए राहुल गांधी ने सही कहा है कि एक्स-रे ऑफ इंडियन सोसाइटी होगा ये जो कास्ट सेंसस होगा। तो अगर कास्ट सेंसस अगर होता है, तो यह पता चल पाएगा कि भारत में जो डिफरेंट जो है कैटेगरी के लोग हैं, SC/ST हैं, उनका जो है कितना प्रोपोर्शन है जो है पूरा पॉपुलेशन में, और उनके हाथ में कितना नौकरी है, उनके हाथ में कितनी जो है संपत्ति है, उनके हाथ में कितना लैंड है।